अरे गरीब का बेटा एक पंचायत का मुखिया बन जाएगा। जो आदमी मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन कांड करता है, कौन कौन कर्म करता है, मर्डर करवा देता है, गोली चलवा देता है। यहां दारू पैसा पर चुनाव होता है बिहार में, और वहां एक गरीब का बेटा बिना पैसा खर्चा किए हुए चुनाव जीतता है। तुमको नहीं पता है कि हमारे कितने विरोधी खड़े हो गए होंगे, कितनों को इस बात से जलन हो रही होगी। वैसे वैसे पैसे वाले जिन्हें लगा कि समाज के लिए कभी कुछ नहीं किया, और इस बंदे ने जब कुछ किया उनको बुरा नहीं लगा, उनको बुरा लगा। दोस्तों नमस्कार, कल वीडियो अपलोड हुआ था आर्यन न्यूज़ वाली मैडम जी के तरफ से, और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके शिक्षक पर सवाल उठाई हूँ, अगर मैं स्कूल के बारे में दिखाई हूँ, और मैंने ये अगर गलती किया है और आपको बुरा लगा है, तो आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। क्या तरीका था माफ़ी मांगने का, मतलब इतना दुर्गंध इन्होंने फैला दिया इस माफ़ी मांगने के पीछे कि ये कहती हैं कि मैंने अगर सवाल सही उठाया है, आपके शिक्षक के खिलाफ बोला है और आपको बुरा लगा है, तब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। शिक्षक पर सवाल क्या उठाती हैं आप मैडम? शिक्षक के नाते आपने सवाल नहीं उठाया एक मुखिया के नाते, और मुखिया ने आपको जवाब दिया था, जिस वीडियो को आपने डिलीट करवा दिया। शायद आप में अगर क्षमता होती, अगर आप वीडियो के माध्यम से जो लोगों को संदेश दे रहे थे और गलत चीज़ें फैला रहे थे, दिखा रहे थे, गुमराह करते हैं, वो चीज़ों की सफाई मैंने जब अगली वीडियो में दिया तो आपने कॉपीराइट क्लेम दे दिया। और दोस्तों क्लेम नहीं, ये कॉपीराइट स्ट्राइक आई है हमारे चैनल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत 2-4 बच्चे ने कहा था सर कॉपीराइट क्लेम है तो कुछ नहीं होगा आपके चैनल का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यू टू ए कॉपीराइट टेक डाउन नोटिस दैट वी रिसीव्ड। ये टेक डाउन में हमारी वीडियो चली गई, वीडियो टेक डाउन में चली गई, माने वीडियो वहाँ से समाप्त हो गई है। आप देख सकते हैं रिमूव हो गई है, रिमूव हो गई है, और ये 1 मिलियन लोगों ने देखा था। मैंने सच्चाई दिखाने का प्रयास किया कि मेरे बारे में जो चीज़ें अफवाह फैलाई गई इन मीडियाओं के द्वारा, इस चिटपुटिया पत्रकार के द्वारा, जिन्हें कुछ पता नहीं होता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, और उन्होंने सारी चीज़ें दिखा दी। मैं बहस नहीं करूँगा इस चीज़ पर, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। और तब जाके अब अभी भी माफ़ी मांगने का तरीका क्या है सो देख लीजिए। माफ़ी मांगने का तरीका है कि मैंने सवाल अगर सही उठाया, मैंने आपको सही दिखाया, फिर भी आपको बुरा लगा, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। हद हो गई यार। अरे सबको गंवार समझ रखे हो, सबको गंवार समझ रखे हो, इतना बेवकूफ़ है सब हैं। उस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया था कि आपने क्या क्या गुनाह किया था। और पत्रकारिता ऐसे होता है कि अगर हमारे कोई विरोधी आपको फ़ोन करके बुला ले और सीधे आके हमको तुम गाली देने लगोगी। और जब मैंने कहा था बच्चों से कि बच्चों इन्होंने मुझे इस तरह से जलील करने का प्रयास किया, हमारी इमेज को ख़राब करने का प्रयास किया, पूरे प्रूफ के साथ मैंने दिखाया लोगों को, तो तुम हमें टेक डाउन दे के वीडियो डिलीट करवा दी। और सिर्फ मुझे ही नहीं दी है, ऐसे सारे लोग जो पंचायत में घूम घूम के जिन्होंने रिपोर्टिंग किया और सही रिपोर्ट की, और उसके वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके उस चीज़ पर एनालिसिस किया, तो उसकी भी वीडियो पर टेक डाउन गया है। मुझे कई लोगों का मैसेज आए हैं। ऐसे होता है। अरे आपको कम से कम हद हो गई यार, सारे हद पार कर दी। लोग कहते हैं कि भाई लड़कियों के खिलाफ सर ने ऐसे कैसे बोला। लड़कियों के खिलाफ नहीं बोला मैंने। हम सब की माँ बहनें हैं, लेकिन सब अपने मर्यादा में होते हैं। नारी होने का मतलब, लड़की होने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी के ऊपर कुछ भी कर दो। आपको पता है आपके गलत रिपोर्टिंग करने की वजह से क्या हुआ पंचायत में, कितनी माहौल खराब हुई। मैं यहाँ का एक मुखिया हूँ, हमारे ऊपर जिम्मेवारी होती है कि अगर किसी भी वजह से लोग आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, मर कट जाते हैं, जवाबदेही हमारी होती है। आपने लोगों को भड़काया और वैसे लोगों का आपने सहयोग किया। आपको पता है, अरे क्या तुमको पता रहेगा, कुछ नहीं पता है। कहते हैं हम पर इल्जाम लगता है कि लोगों से ये मिलते नहीं है। मुखिया का काम होता है ग्राम सभा हर 3 महीने पर लगाकर लोगों की समस्या को सुनना, वहां पर निपटारा करना। हमारे यहाँ ग्राम सभा लगता है, ग्राम सभा लगता है हर 3 महीने पर। अभी 9 महीने बीते हैं और 3 ग्राम सभा हो चुका है। मैं लोगों से नहीं मिलता हूं, और ग्राम सभा में ना बाजा बजा के पूरे पंचायत प्रचार करके लोगों को बुलाया जाता है। आपको पता भी है कि ग्राम सभा कितने दिनों पर लगता है? कुछ पता नहीं है। पत्रकार बनती हो, आपको पता है कि मैं ये जो बांध बना रहा था, मैं मजदूरों के साथ जाके उनकी हौसला बढ़ाए काम करके। ये सही बात है कि मैंने 50 छिट्टा माटी नहीं भरा होगा, लेकिन जब मैं उनके बीच रहता हूं तो उन्हें लगता है कि हमारा मुखिया मेरे साथ है, और तब जाके वहां पर बुझा रहा है, दिख रहा है। उस टाइम का वीडियो है।
अरे काम करने के लिए पंचायत में फलेरिया उन्मूलन के लिए जो मैंने लोगों को जागरूक किया और वीडियो बना के भी, और ऐसे जो लोगों को जागरूक किया, पहले दवा सेवन करके मैंने लोगों को बताया, उसके एवज में आपको पता है कि जिला प्रशासन मेडिकल विभाग से टीम से हमें सम्मानित किया गया है। नहीं ज्ञान होगा ये सब तुमको पता होगा, ये सब खबर छापने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। स्कूल में मैं जाकर शिक्षकों के साथ मीटिंग करता हूं और मैंने शिक्षकों से कहा कि पेरेंट्स मीटिंग, ये आज की वीडियो नहीं है, ये हमारे बच्चे बहुत पहले वीडियो देख चुके हैं, आज चली थी आप हमारे यहाँ रिपोर्टिंग करने। जब मैं मुखिया बना था ना उस टाइम ये देखो पहला ग्राम सभा लगाया था, उसी टाइम ग्राम सभा में मैंने लोगों को ये कह दिया था कि आपको मेरे यहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एगो आधार कार्ड के फोटो स्टेट करा के या रात दिन दौड़िए, सारा काम सिस्टम से होगा, सारा काम तरीका से होगा। मैंने यहाँ ऑपरेटर रख रखा है और मैं यहाँ बैठता हूँ सुबह में, जो भी लोग आते हैं उनकी समस्या सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसी टाइम उनका हल करवाऊँ, चाहे उनका कोई भी मुद्दा हो। और जिस महिला के बारे में एक वृद्धा पेंशन का जो चर्चा किया था जितेंद्र दिव्यांग ने, उसको ये भी नहीं पता है, आधार कार्ड से चेक कर लेता, उनका वृद्धा पेंशन चालू है। हाँ, कुछ दिनों से केवाईसी के कारण बहुत लोगों का वृद्धा पेंशन पूरे बिहार में रुका हुआ था, जिसके वजह से वो माता जी ने कहा कि हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको अभी नहीं मिला था। अरे अभागा, तुम लोग चेक तो कर लेता। आवाज उठा दिया, कहा कि विपिन सर तुम्हारा नाम लेने से मुझे शर्म आती है, घिन आती है कि तुम पढ़े लिखे मुखिया हो और ये देखो महिला का क्या हाल है। हद हो गई यार। अब देखो, तुमको पता है कि जब मैं मुखिया नहीं भी था ना, उस टाइम मैंने क्या काम किए थे। ये देखो मेरी माँ है, मैं ऐसे घर में रहता था, ये देख लो उस टाइम, ये जब मेरी कुछ स्थिति ठीक हो गई थी उस टाइम, अरे बाहर बरामदे पर मच्छरदानी लगाए, हमारे घर के लोग यहाँ भी सो के गुजारा करते थे, 2 रूम था। और उस दिन मैंने कमाकर अपने पूरे गांव को रोशन किया है कि देख सकते हो कि पूरे रोड में मैंने हर गली गली में लाइट लगवा दी थी। उस दिन की बात है, आज तो छोड़ो, आज मैं करता हूँ, आज तो मैं मुखिया हूँ तो कुछ दिखाऊँ ना दिखाऊँ फिर भी चलेगा, लेकिन जिस दिन मैंने किया है जब मैं कुछ नहीं था, उस दिन भी समाज के लिए किया है। आप हमको 2 कौड़ी के पत्रकार आकर हमको लांछन लगा दोगी, मुझे हट नहीं होता है, मुझे भी तकलीफ होता है कि जब समाज के लिए इतना बेहतर काम करें और तब भी मेरे ऊपर लांछन लगाया जाए। और विरोधियों की संख्या है, मेरे यहाँ विरोधियों की संख्या है। और अच्छा हुआ एक संदेश मुझे भी मिला आपके आने से कि कम से कम वीडियो के माध्यम से उनकी चेहरा भी पहचान में आ गई कि मुझसे नफरत कौन करते हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन उनका चेहरा मेरे नजरों में आया कि भाई मुझसे इतने नफरत कौन करते हैं। अरे गरीब का बेटा एक पंचायत का मुखिया बन जाएगा, जो आदमी मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन कांड करता है, कौन कौन कर्म करता है, मर्डर करवा देता है, गोली चलवा देता है। यहाँ दारू पैसा पर चुनाव होता है बिहार में, और वहां एक गरीब का बेटा बिना पैसा खर्चा किए हुए चुनाव जीतता है। तुमको नहीं पता है कि हमारे कितने विरोधी खड़े हो गए होंगे, कितनों को इस बात से जलन हो रही होगी। वैसे वैसे पैसे वाले जिन्हें लगा कि समाज के लिए कभी कुछ नहीं किया और इस बंदे ने जब कुछ किया उनको बुरा नहीं लगा, उनको बुरा लगा है। लेकिन हाँ, आज युवाओं का साथ था मेरे साथ, इसलिए मैं आज स्टैंड हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं। और उन नौजवानों की वजह से मैं खड़ा हूं जो शिक्षित हैं या समाज को शिक्षित करने की कोशिश करें, उनके वजह से मैं खड़ा हूं। और मैं चुनाव जीतकर यहाँ का मुखिया हूँ, और मुखिया सिर्फ मैं यहीं का नहीं हूँ, जितने लोग हमसे उम्मीद करते हैं मैं उन सब का एक मुखिया हूँ। आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज़ें। उस टाइम मैंने पूरे पंचायत में लाइट लगवाया था, तुम देख सकती हो। और आज मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा उन साथियों का जिन्होंने भरपूर सहयोग किया है, मेरा समर्थन किया है। हमारे ऐसे ऐसे फैन, ये देख लो पीछे जो खड़े हैं ना भाई, मैं तो गार्डन हो गया। मैं क्या बताऊं, मेरे आंख से आंसू निकल आए थे ऐसे लोगों का जब सहयोग मिला मुझे, ऐसे नौजवानों का। ये जो पीछे खड़े हैं ना, जब एक रिपोर्टर इनसे पूछ रहा था कि बताइए विपिन सर जो कह रहे थे कि रिपोर्ट करना है, जो गलत मीडिया वाली जो न्यूज़ दिखा रही है RN न्यूज़, उसको रिपोर्ट करना है, तो ये बंदा ने कहा कि सर हम साइकिल लेकर गांव में घूमते हैं और सबसे मोबाइल लेकर रिपोर्ट मरवाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि जो गलत चीज़ दिखा रहा है उसको रिपोर्ट करिए। मैं आप सभी साथियों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतने सारे लोग मेरे ऊपर लगे, सारे भेड़ियों का झुंड ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं आज खड़ा हूं, ये खड़ा हूं आपके सपोर्ट की वजह से, आपके सहयोग की वजह से। और निश्चित है मैंने आपको भी सिखलाया है, पहले भी बताया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मेरे पास आज मंच था जो
मैंने अपने बारे में पूरी तरह से सफाई दिया और लोगों को बताया कि मैं क्या था। अभी 9 महीने चुनाव के हुए थे, 6 महीना तो पूरा चुनाव होते होते, पूरे कागजी प्रक्रिया, शपथ लेते लेते, एमएलसी का चुनाव होते होते खत्म हो जाता योजना थे। 3 महीने में मैंने इतने काम कर दिए। काम कहाँ दिखा तुम्हें काम दिखता? आई भी, दोबारा भी आई जब तुम्हें मैंने निमंत्रण दिया, सारे मीडिया काम देखने गए कि विपिन सर ने क्या काम करवाया, कभी तुम्हें काम ही नहीं दिखा। मैं तुम्हें क्या काम दिखाऊं, मैं तुम्हें क्या काम दिखाऊंगा। लेकिन अब दोस्तों, आज ये जो भी माफी मांगी है, भले ही इनकी अकड़ नहीं गई है, इन्हें अभी भी एहसास नहीं है कि गलती इन्होंने किया है। ये आपको बोल रही हैं कि अगर आपके शिक्षक पर मैंने सवाल उठा दिया, सरकारी स्कूल की व्यवस्था दिखा दिया और आपको बुरा लग गया, तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूं। इस बात से लोगों को बुरा लगा है। बुरा किस बात से लगा है लोगों को पता है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि फिर जाइए, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी, जैसे आपने मुझे सहयोग किया है, ये आपके बदौलत ही, आप जो रिपोर्ट मारते हैं ना, इनके बदौलत ही इनका गुरूर इतना टूटा है। लेकिन अभी भी जो इनका माफी मांगने का तरीका है, ये माफ करने लायक नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे जगह कोई ऐसा शख्स होता जिसके पास कोई मंच नहीं होता अपने बारे में सफाई देने के लिए, तो ये मीडिया क्राइम करते और वैसे लोग सुसाइड कर लेते। जो समाज में जो अपने प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं, वो फांसी पर लटक जाते। ऐसे लोगों की वजह से मैं आप सबको कहता हूं कि सबसे पहले जाइए आरएन न्यूज पर। आरएन न्यूज पर जाना है, आरएन न्यूज, और आरएन न्यूज पर जाना है और क्या करना है जानते हैं? आपको कोई भी वीडियो पर एक बार क्लिक करना है। ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग पर क्लिक करिएगा तो आपको ये पेज खुलेगा, ये पेज खुलेगा और इसमें आपको रिपोर्ट का एक जगह ऑप्शन होगा, ये झंडा वाला देख लीजिए, इसे रिपोर्ट पर क्लिक करिएगा, ऊपर से आइएगा और तीसरा ऑप्शन, इस तीसरा ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा और यहाँ से रिपोर्ट मार दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आएगा क्लोज, उसको कुछ क्लोज नहीं करना है, बस रिपोर्ट मारना है, वो रिपोर्ट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। रिपोर्ट मारने से क्या होता है दोस्तों, आज के बाद कोई भी मीडिया किसी के खिलाफ अगर गलत चीजें जब वीडियो बनाएगा तो उसे एक सबक मिलेगा इस समाज से कि भाई हम सच्चाई दिखाएंगे, एक तरफा कभी न्यूज नहीं बनाएंगे, फालतू की वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। इससे होगा कि उनकी वीडियो का, चैनल का इंप्रेशन खत्म होगा। इंप्रेशन जितना डाउन होगा, व्यूज उतने कम जाएंगे और धीरे धीरे अगर ये रिपोर्टिंग लगातार, ये जो आप रिपोर्ट करोगे और ये लगातार रिपोर्ट जारी रहेगा, उनका चैनल सस्पेंड होगा। तो आपको ये करना है और मेरा सहयोग करना है, और मेरा सहयोग नहीं, समाज के लिए, और समाज में ये जो दुर्गंध फैलाते हैं ऐसे लोग, इनके खिलाफ आवाज उठानी है और आज जरूरत है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।